हेलो, नमस्कार, राम राम मेरे साथी। इस क्लास में सभी को दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पे मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरी पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखाएगा। अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुंचने पर अपनी पाँव देखूंगा। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ जो है आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले 3 क्लास लेकर आए हैं। अभी कौन सा क्लास चल रहा है? तो प्रमुख दिवस। जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितना भी प्रमुख दिवस से क्वेश्चन बनता है वही प्रमुख दिवस लेकर आए हैं। आज का है अप्रैल महीना का जो है प्रमुख दिवस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पहले अपना लोग 3 क्लास कर चुके हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। तीनों महीना के जो है प्रमुख दिवस कर चुके हैं। आज लेके हैं चौथा क्लास, जिसमें करने वाले हैं अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ से जितना भी इम्पोर्टेंट डे है इसको कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। आप लोग को भी ये भी बात पता होगा कि अभी तक ऐसा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है हुआ है जिसमें से एक न एक प्रमुख दिवस ना पूछा हो। तो इसलिए जो है हम जो है सबसे पहले कौन सा प्रमुख दिवस को कंप्लीट करेंगे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अपना लोग क्या करते हैं, एक क्लास में जो है क्लास के भी लंबाई जो है छोटा ही रखते हैं ताकि रिवीजन करने में आसान हो। एक क्लास में एक ही मंथ का प्रमुख दिवस लेकर आते हैं। इससे पहले जनवरी मंथ का एक क्लास में लेकर आए, दूसरी क्लास में फरवरी मंथ का लेकर आए, तो और तीसरी क्लास में मार्च मंथ का लेकर आए। आज फाइनली चौथा क्लास है प्रमुख दिवस का। फाइनली चौथा दिवस है, चौथा डे है, जिसमें से चौथा मंथ कौन सा होता है? अप्रैल। अप्रैल मंथ की जो है प्रमुख दिवस जितना भी होता है अ, उसको आज कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग ये पूरा कंप्लीट कर लिए ना, आज की क्लास पूरा आप लोग देख लिए, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में एक भी प्रमुख दिवस नहीं छूटेगा। बस करना कुछ नहीं, ध्यान से आज की क्लास को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट होने के बाद आप लोग को एक नोट्स बना लेना है, शॉर्ट नोट्स। जैसे ही शॉर्ट क्लास अपना लोग करते हैं उसी तरह आप लोग को शॉर्ट्स नोट्स भी बनाना है, ताकि जब भी एग्जाम नज़दीक आए या कभी कभी जब भी टाइम मिले तो उसको रिविजन करने का जो है रिवीजन सही से कर पाएंगे। छोटा छोटा क्लास रखेंगे, और छोटा जो है छोटा छोटा क्लास रख के छोटा, जैसे देखिए, आप लोग नोट्स बना लेंगे तो क्या होता है कि नोट्स बनाने के बाद जब भी समय मिलता है तो नोट्स से पढ़ने में आसान होता है। जैसा कि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में क्या क्या होता है और वीडियो में क्या अंतर होता है? देखिए, वीडियो में होगा क्या, जो मतलब हम पढ़ा रहे हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अब उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? एक बार देख लिए उसके बाद अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करने में आसान होता है। देखिए कैसे, कि अभी हम जो लिखाएँगे तो अभी अपना भाषा में लिखेंगे। अब बहुत सारा वर्ड जो है लिखेंगे नहीं, बस उसको बोल देंगे। अगर आप लोग उसको जो है नोट्स बनाएँगे तो आप उसको पूरा व्याख्या से लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे, ताकि समझने में कम समय में ही समझ में आ जाए और उसका रिवीजन कर पाएँगे। इसलिए कहते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो है अ, इसका नोट्स बनाते जाइएगा। साथ ही साथ या तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग नोट्स बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं, उसको भी नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है? आज की चौथा क्लास जिसमें प्रमुख दिवस है, और ये कंप्लीट हो जाने के बाद जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने के बाद हम लेके आएँगे कोई और दूसरा टॉपिक जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग बताएँगे, कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि ये कंप्लीट हो जाने के बाद, प्रमुख दिवस कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग के लिए कौन-सा जो है टॉपिक लेके आएँ, जो क्लास देकर जो है वो टॉपिक दे कल वो क्लास देकर आप लोग आगामी एग्ज़ाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन-सा टॉपिक पे आप इसके बाद क्लास चाहते हैं, उसी पर हम जो है क्लास लेके आएँगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाने के बाद, हम जो आप लोग बोलेंगे उसी टॉपिक पे जो है क्लास लेके आएँगे। शॉर्ट क्लास, छोटा क्लास लेंथ का जो है, वीडियो का लेंथ छोटा ही रखते हैं ताकि रिवीजन करने में आसान हो, ठीक है? और चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुँचे और उसका जो है लाभ उठा पाएँगे, ठीक है? तो चलिए आज की बिना देरी का जो है आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज अप्रैल मंथ का जो पहला पहला प्रमुख दिवस कौन-सा है? पहला ही अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को कौन-सा प्रमुख दिवस आता है? देखिए, 1 अप्रैल को जो है 2 दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन-कौन? तो 1 अप्रैल को ही मूर्ख दिवस। कौन-कौन? 1 अप्रैल को ही मूर्ख दिवस। साथ-साथ ही आप लोग नोट्स बना सकते हैं, या तो कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है? देखिए, 1 अप्रैल को जब पहली बार मूर्ख दिवस मनाते हैं, इसी तारीख को मूर्ख दिवस, ठीक है? और एक और मनाया जाता है
और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसी तारीख को उत्कल या उड़ीसा, उत्कल, क्या चीज़? उत्कल दिवस, उत्कल या उत्कल को ही उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा दिवस। देखिए इस दिन उड़ीसा दिवस क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल, 1936, कब? 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से अलग होकर, कब? 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से अलग होकर एक अलग राज्य की मतलब स्थापना हुआ था, ठीक है? उसका उड़ीसा दिवस, उड़ीसा के राज्य के रूप में, ठीक है? तो बिहार से कब अलग हुआ था उड़ीसा? तो 1 अप्रैल 1936। जैसा कि आप लोग को पहले पता होगा कि पहले एक बंगाल प्रांत हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंगाल प्रांत हुआ करता था। उसी में बिहार, बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, ये सब आते थे। तो बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत कब अलग हुए? तो कब हुए थे? तो आप लोग बताएंगे बंगाल से जो है बिहार और बिहार और उड़ीसा पहले एक ही प्रांत हुआ करता था। तो बिहार और उड़ीसा प्रांत कब बंगाल से जो है अलग हुआ था। और उसके बाद अलग हो जाने के बाद जो है, अलग हो जाने के बाद फिर बिहार का विभाजन हुआ, जिसमें से उड़ीसा निकला। कौन? बिहार से ही उड़ीसा निकला। कब? 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए जो है 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरा क्या? एक दिवस को तो 1 अप्रैल को तो मूर्ख दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 7 अप्रैल। क्या? 7 अप्रैल। देखिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। कौन सा? 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं 7 अप्रैल को, ठीक है? ये आप लोग को पता होगा, पता नहीं होगा तो देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो इसी तारीख को जो है 7 अप्रैल को ही, 7 अप्रैल याद रखेंगे, 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल, शॉर्ट में अप्रैल लिख रहे हैं, ठीक है? तो 7 APR दे दिए हैं, तो यह समझिएगा अप्रैल है, ठीक है? 7 अप्रैल 1948 को जो है, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुआ था, ठीक है? आप लोग ये होमवर्क में के तौर पे ये बताएंगे, होमवर्क के तौर पर होमवर्क आप लोग के लिए रहा, जो हेड इसका WHO का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है? WHO का होमवर्क में आप लोग के लिए रहा, तो WHO के जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो इसी तारीख को जो है 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुआ था। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल, देखिए 13 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, आप लोग जानते होंगे। ये अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में जो है ये पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में अधिकतर क्लास में पूछा गया है, इसलिए कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए 13 अप्रैल को कौन चीज़ के दिवस के रूप में मनाते हैं? तो जालियांवाला, देखिए 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों मनाया जाता है? देखिए 13 अप्रैल 1919 को, आप लोग को याद होगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में जो है एक बैठक की आयोजन हो रहा था। उसी समय 13 अप्रैल 1919 को जो है बैठक हो रहा था। कहाँ पर? अमृतसर में, ठीक है? उसकी जानकारी अंग्रेज को किसने दे दिया था? तो हंसराज ने। हंसराज जो भारतीयवासी थे, उसी ने जो है अंग्रेज को इसके बारे में जानकारी दे दिया था कि अमृतसर में जो है एक बैठक की आयोजन हो रहा है। तो इसी हंसराज के जो है कहने पर ही हंसराज ने ही खबर दिया था अंग्रेज को, ठीक है? तो अंग्रेज को पता चलने के बाद वो क्या किया, निहत्थे लोग जितना भी वहाँ बैठक कर रहे थे, सब पर गोलियां चलाई गई थी, ठीक है? तो इसी को जो है जलिया वहाँ पर जो है बहुत सारा लोग की क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था। इसी के रूप में जो है जलियांवाला बाग, अमृतसर शहर में जो है जलियांवाला बाग है, वहीं पर जो आयोजन रखा गया था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में इसको मनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में मनाते हैं, ठीक है? तो 13 अप्रैल को कौन सी मनाया जाता है? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रहा था, ठीक है? एक बैठक की आयोजन। चलिए 14 अप्रैल को देखते हैं। 14 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अम्बेडकर जयंती। कौन, किसके जयंती? तो अम्बेडकर। अम्बेडकर कौन है? भीमराव अम्बेडकर का नाम, पूरा नाम अम्बेडकर का पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर, जिसको कौन सी कहा जाता है? तो संविधान, भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है।
भीमराव अम्बेडकर को किसके रूप में जाना जाता है? तो भारत के संविधान जो बनाया गया था उसका जनक के रूप में भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है? तो इसलिए 14 अप्रैल को जो है 14 अप्रैल को कौन सा अम्बेडकर अम्बेडकर जयंती अम्बेडकर जयंती या समानता दिवस क्या जयंती या समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है? देखिए, बता दें आप लोगों को कि अम्बेडकर जयंती का जो है भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब? 14 अप्रैल अप्रैल 1900 कब? 14 अप्रैल 1900 सॉरी 1900 नहीं 1891 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है? 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ था। और आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे कि 14 अप्रैल 1891 में अम्बेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन सा शहर में हुआ था, कौन सा जगह पे हुआ था, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और याद रखेंगे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है 17 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व हीमोफिलिया दिवस। कौन? विश्व हीमोफोलिया दिवस। क्या चाहिए? हीमोफोलिया दिवस के रूप में मनाते हैं। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया याद रखेंगे, लिखते जाइएगा साथ ही साथ, या तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग फिर से देख के इसको नोट्स बना लेंगे। हीमोफोलिया दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है? अब है अगला है 18 अप्रैल। देखिए 18 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को जो है विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। लिखेंगे विश्व धरोहर विश्व धरोहर स्थल विश्व धरोहर दिवस या फिर कौन सा विश्व विरासत दिवस। 18 अप्रैल को कौन कौन दिवस मनाते हैं? तो विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो कौन सा? सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस याद रखेंगे। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस? तो सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 22 अप्रैल। कौन सा? 22 अप्रैल। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए क्यों रहेगा, क्योंकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो है लोगों को जो है जागरूक करने के लिए जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण संरक्षण पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूकता करने के लिए जो है जागरूकता करने हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये अभी वर्तमान में जो है 190 प्लस देशों में ये पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस जो है 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में। अगला है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को कौन सा दिवस के मनाया जाता है? विश्व पुस्तक या कॉपीराइट दिवस। क्या? 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अप्रैल को। लिखेंगे विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट 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 दिवस याद रखेंगे ये भी। देखिए 23 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस। अगला है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कौन चीज के रूप में मनाते हैं, कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहा है कि देखिए 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए
इस दिन क्या हुआ था ना कि 24 अप्रैल कब 24 अप्रैल 1993 को 24 अप्रैल 1993 को जो है 24 अप्रैल 1993 को जो है 74वां संविधान संशोधन आया था, जिस जो कौन सी रिलेटेड था तो 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन आया था, जो पंचायत से रिलेटेड था, ठीक है। जिसमें को चाहिए पंचायत जो है पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। त्रिस्तरीय पंचायत के बारे कौन सा समिति के द्वारा जो है पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया गया था? तो बता दें आप लोगों की बलवंत राय मेहता कमेटी जो था, उसकी सिफारिश पर जो है पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया गया था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किसके लिए आया था? तो पंचायत के लिए आया था 73वां संविधान संशोधन। और बता दें कि पंचायत में कितने विषय पर कार्य करने की मतलब उसके पास राइट है। तो बता दें आप लोग पंचायत के पास 29 विषय का है। कितना विषय? 29 विषय का उस पर जो है उस पर अधिकार है, मतलब उस पर कार्य करने की राइट है, ठीक है। अगला एक और आया था 74वां संविधान संशोधन। कब? 74वां संविधान संशोधन आया था, जो किसके लिए था? तो किसके लिए? नगर पंचायत के लिए था। नगर पालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन, और 73वां संविधान पंचायत से रिलेटेड था। तो 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायत से रिलेटेड संविधान संशोधन हुआ था। पंचायत से रिलेटेड संविधान संशोधन कब? 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए आया था। इसलिए 24 अप्रैल को जो है क्या चीज राष्ट्रीय पं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 24 अप्रैल 1993 को, जो किससे रिलेटेड था? तो पंचायत से रिलेटेड संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 25 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व मलेरिया दिवस लिखेगा। विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। तो 25 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व मलेरिया दिवस। तो चलिए एक बार सही तरीका से इसको जो है यहाँ से वहाँ तक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को एंड करेंगे। और सही तरीका से रिवीजन करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लास की नोटिफिकेशन होगा, सबसे पहले आप तक क्लास की नोटिफिकेशन जाए और उसका लाभ उठा पाएंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम अंदर से मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए इसे ही प्रमुख जो टॉपिक होगा वो लेकर आएंगे, ताकि आप ये आगामी एग्जाम में जो है अपना स्कोर अच्छा से कर पाएंगे। देखिए सोशली तरीका से लेते हैं अप्रैल माह की प्रमुख दिवस। 1 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो प्रमुख मूर्ख दिवस और उत्कल या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा दिवस क्यों मनाते हैं? तो 1 अप्रैल 1936 को ही बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना था, ठीक है। अगला है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या हुआ था? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुआ था। और आप लोग के होमवर्क में क्या चीज मिल गया है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 अप्रैल को कौन सा? अंबेडकर जयंती या समानता दिवस के रूप मनाते हैं। अंबेडकर जयंती क्यों मनाते हैं? देखिए 14 अप्रैल 1891 में जो है भीमराव अंबेडकर, आप लोग सुने ही होंगे, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। आप लोग एक और होमवर्क में मिल गया कमेंट बॉक्स में देने के लिए, जो 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, तो कौन सा शहर में, कौन सा गांव में, कहाँ पे हुआ था, उसके बारे में बताएंगे। और आप लोग को एक एक्स्ट्रा बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर को ही भारतीय
भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर के हम अम्बेडकर को, जिनके में ये आने की अधिक संभावना रहेगा। अगला है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व हीमोफिलिया दिवस। कौन सा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाते हैं? अगला 18 फरवरी 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस? विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 21 अप्रैल। कौन सा? 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं 21 अप्रैल को। अगला है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल कौन सा? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था पृथ्वी दिवस मनाने का? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। क्या चीज? पृथ्वी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है 23 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस। कौन सा? विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को, कब? 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायत से रिलेटेड जो है एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा नंबर का? तो 73वां नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है 25 अप्रैल। ये लास्ट रहेगा, उसके बाद अपना लोग इसको क्लास को बिना लेंथ बढ़ाए ही क्लास को एंड करेंगे। 25 अप्रैल को कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है वीडियो को पॉज़ कर करके आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि इस वीडियो का, इस क्लास का जो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जनवरी का भी बना लीजिएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 ठो कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आगे ऐसा ही चलते रहेगा जब तक कंप्लीट ना हो जाता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें प्रमुख दिवस से एक ना एक क्वेश्चन नहीं बना हो। तो क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए कहते हैं आप लोग से नोट्स सभी का बना के रखिएगा। और छोटा क्लास का लेंथ इसलिए रखते हैं कि आप लोग को रिवीजन करने में आसान रहेगा। ठीक है, छोटा छोटा क्लास लेकर आते हैं, रिवीजन करने में आसान रहेगा। चलो तो चलिए बिना किसी देरी का आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले एक और मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं। देखिए, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्लास में आप लोग कंटिन्यू रहेंगे, जिससे अभी तक कंटिन्यू रहे ऐसे ही अगले क्लास में भी आप लोग कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं। हाँ, जाते-जाते आप लोग से कहना चाहेंगे कि जो-जो होमवर्क दिए हैं, एक होमवर्क दिया कौन-सा? डब्ल्यूएचओ की स्थापना, डब्ल्यूएचओ की हेडक्वार्टर कहाँ, कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा कौन-सा दिए थे? तो दूसरा एक और दिए हैं, हाँ, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? कौन-सा स्थान पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था? तो चलिए लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।